पाकिस्तान ने दो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर एक नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम कंट्रीज का अपना एक नेटो, यानी कि 56 57 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारे मिलकर अटैक करेंगी किसी भी एक कंट्री के ऊपर जिसके ऊपर इनका मन करेगा। मुस्लिम ब्रदरहुड को याद दिलाने पाकिस्तान चला आया, सेम डे इजराइल सेम डे कतर पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आइए सबको बुलाइए। जिसके अंदर आर्टिकल 5 है कि अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक किया गया इसका मतलब है कि सारे कंट्रीज पे अटैक है, वो सारे मिलकर उसका रिस्पॉन्स देंगे। इसी के चलते इन सभी देशों ने मिलकर कसम खाई कि क्या हम सब लोग मिलकर के नाटो की तरह अपनी एक फोर्स ना बना लें। अगर नाटो कंट्रीज में किसी के ऊपर भी कोई देश हमला करेगा तो हम सब मिलकर जंग लड़ने जाएंगे। पाकिस्तान बोलता है कि मैं सिर्फ अकेला एक न्यूक्लियर पावर हूं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, तो लीडरशिप मेरे पास आनी चाहिए। ईरान ने कहा कि इस्लामिक नाटो होना चाहिए, इजिप्ट ने कहा बिल्कुल होना चाहिए, पाकिस्तान ने कहा ज्वाइंट फोर्सेस होनी चाहिए। और पाकिस्तान उन्हीं को इकट्ठा करने के बाद एक अपना खुद का नेटो बनाने की सोच रहा है जिसमें तुर्की से हेल्प ली जाएगी कि नेटो ओरिजिनल वाला चलता कैसे है। इन ओआईसी के 57 देशों में एक पाकिस्तान भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन में। इकलौता वो पाकिस्तान ही देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है इन ओआईसी कंट्रीज में, इसलिए पाकिस्तान इन लोगों की नजर में बहुत इज्जत पाता है। अगर ये 50 देश एकजुट हो जाते हैं तो क्या इजराइल नया हमला देखेगा? पाकिस्तान ने दो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर एक नेटो बनाने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम कंट्रीज का अपना एक नेटो, यानी कि 56 57 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारे मिलकर अटैक करेंगी किसी भी एक कंट्री के ऊपर जिसके ऊपर इनका मन करेगा। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान का निशाना हमेशा ही भारत रहा है। पाकिस्तान को मालूम है अकेले अपनी तरफ से इन्होंने एक नेटो बनाने की कोशिश करी है। अब इसके अंदर अब जो बोलते हैं कि लेकिन भगवान ने आकर हमें बचाने की भी पूरी प्लानिंग कर लिया है। अब इन दोनों इसके ऊपर बात करेंगे कि खतरा कितना बड़ा है और ये शुरू कैसे हुआ और आगे जाकर होगा क्या। पहले बात आते हैं कि इजिप्ट ने शुरू किया इस प्रपोजल को। सारे अरब कंट्रीज में से सबको छोड़कर इजिप्ट बोलता है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री अलायंस बननी चाहिए। पाकिस्तान ने वहां पर तालियां मारनी शुरू कर दी। वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी तालियां मारी और ये नेटो का बात सुन के जो इनका फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उसने बोल दिया कि हमारे जो बुरे वक्त है ना वो खत्म हो गया, अब हम दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर और डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। चलिए कोई बात नहीं कि 20,000 सोल्जर्स की एक रिजर्व फौज खड़ी की जाएगी, मिलिट्री की रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा, यहां तक कि जो वेपन्स की प्रोक्योरमेंट है वो भी कॉमन होगी। कि जिस कतर ने ट्रंप पर इतना विश्वास किया, इजराइल ने उस पर गोला चला दिया। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम ब्रदरहुड को याद दिलाने पाकिस्तान चला आया, सेम डे कतर पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आइए सबको बुलाइए। तो सबको बुलाने में अरब इस्लामिक समिट आयोजित की जाती है 14 और 15 सितंबर के दिन, और उस अरब इस्लामिक समिट के अंदर कतर इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट करता है, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को इनवाइट करता है और बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इजरायली डिफेंस फोर्सेस हम में से किसी भी देश को इसलिए निशाना बना सकती हैं कि हमारे यहां हमास का लीडर है। आपको यह तो याद होगा साथियों कि पिछले बार जब हमारे यहां पर पहलगाम हमला हुआ था उससे पहले हमास के कुछ आतंकी पाकिस्तान में आए हुए थे। भविष्य में चूंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यह कह रखा है कि वो दुनिया में कहीं भी हो हम अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे, इससे यह बात तो निकलती है कि अब हमास अगर पाकिस्तान में भी है तो इजराइल उसे पाकिस्तान में भी निशाना बना सकता है। इसी अब अगर आप भारत का गोदी मीडिया देखते हैं या उसे कवर करते हैं तो आपको पता होगा कि जब से ओआईसी कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ है, यानी ऐसे चंद रोज़ पहले जब कतर पर हमला हुआ था, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे थे, उसके बाद जब से ये ऐलान हुआ है कि तमाम मिलकर बैठेंगे, पूरी मुस्लिम कुव्वतें मिलकर बैठकर एक इकट्ठा एलामिया जारी किया जाएगा, जिस पर भारतीयों ने ऐसे रोना शुरू किया जैसे ये सब कुछ भारत के अगेंस्ट हो रहा है। हालांकि था ये इजराइल के अगेंस्ट, लेकिन अब नया नया बाप बना रहे हैं इसराइल को, तो रोना तो बनता है। और दूसरी सबसे अहम बात, जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है इन 57 ममालिक में अकलौती वाहिद न्यूक्लियर पावर होने की वजह से, उसकी वजह से भारतीयों को बड़ी तकलीफ है, क्योंकि बड़ी ही रिस्पेक्ट और इज्जत दी जा रही है ख़ासकर इस मामले पर, क्योंकि अब पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई है सबको। एक पाकिस्तान दूसरा तुर्की, ये दो ऐसी मिलिट्री पावर्स हैं इन 57 ममालिक में जिनके पास वो सब कुछ है कि ये अकेले इसराइल को उसकी औकात दिखा सकते हैं। और जब इजिप्ट की तरफ से एक तजवीज़ सामने आई कि हम मिलकर एक ऐसी फोर्स बनाते हैं जो कि मुस्लिम नेटो कहलाएगी, तो उस पर सब ने बाकायदा हामी भर दी है और पाकिस्तान को उसका सरबराह बनाया जा रहा है एज़ पर इंडियन मीडिया रिपोर्ट, क्योंकि ये भारत का मीडिया कह रहा है कि क्योंकि एक ही न्यूक्लियर पावर है, सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, क्योंकि ये ताज़ा जंग जीत कर आए हैं, भारतीयों को उनकी औकात दिखा कर आए हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा एतमाद इस वक्त अरब ममालिक का पाकिस्तान के ऊपर है। क्योंकि आपने वीडियोस देखनी होंगी, विजुअल्स देखने होंगे, ये आपके सामने चल भी रहे हैं जो कुछ होता रहा वहाँ पर। बहरहाल अब देखते हैं भारतीय क्या कुछ कहते हैं, कितनी तकलीफ़ है इन्हें, कितना रोना धोना है उनका, और हम इंजॉय करते हैं।
के चलते इन सभी देशों ने मिलकर कसम खाई कि क्या हम सब लोग मिलकर के नाटो की तरह अपनी एक फोर्स ना बना लें। एक कलेक्टिव डिफेंस का एक नैरेटिव बनाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेटो का जो ओरिजिनल नेटो यूरोप और अमेरिका का, जिसके अंदर आर्टिकल 5 है कि अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक किया गया, इसका मतलब है कि सारे कंट्रीज पे अटैक है, वो सारे मिलकर उसका रिस्पॉन्स देंगे। ये है ट्रिगर, जिसको यानी कि बोलते हैं कि नेटो से कॉपी करके यहां पर पेस्ट करने का प्लान बना लिया। अब ट्रिगर तो बड़ा क्लियर है कि ट्रिगर था जब इजराइल ने दोहा में जाकर कतर में अटैक किया, तो मुस्लिम वर्ल्ड ने बोलना शुरू कर दिया कि ये रेड लाइन है। ये वो अरब कंट्रीज के अंदर भी अगर इजराइल जाके ठोकेगा, भी सीरिया में और ईरान में कर रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेबनान में किया, यमन में किया, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे घर में आकर आप अटैक कर रहे हैं। तो इजिप्ट ने इमीडिएटली बोल दिया कि हमें अब यूनिटी दिखानी पड़ेगी, वरना ये तो हमें लड़ा कर रखेंगे। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि अगर यूरोप और अमेरिका ये दोनों नेटो बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते, हमारी तो जरूरत है, और अटैक भी सारी दुनिया में हमारे ऊपर ही होता है। पाकिस्तान बोलता है कि मैं सिर्फ अकेला एक न्यूक्लियर पावर हूं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, तो लीडरशिप मेरे पास आनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि कभी भी कोई चीज पॉसिबल इंपॉसिबल नहीं होती जियोपॉलिटिक्स के अंदर। जो लीडरशिप की प्रॉब्लम है उसको ये चार लोग रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, उसमें मेजर है तुर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया। नाटो की फोर्स से तात्पर्य है जैसे नाटो के अंदर आर्टिकल 5 काम करता है, जो कहता है कि अगर नाटो कंट्रीज में किसी के ऊपर भी कोई देश हमला करेगा तो हम सब मिलकर जंग लड़ने जाएंगे। बिल्कुल उसी तर्ज पर दोहा में आए हुए ये अरब इस्लामिक कंट्रीज ने चर्चा की कि अगर हम में से किसी भी देश पर हमला हो तो हम क्यों ना अरब नाटो बना ले, यानी सब की सब देश मिलकर के एक साथ उस दुश्मन से लड़ने चले। इस आइडिया को दोहा के अंदर टेबल किया गया, रखा गया। इसीलिए ईरान ने कहा कि इस्लामिक नाटो होना चाहिए, इजिप्ट ने कहा बिल्कुल होना चाहिए, पाकिस्तान ने कहा जॉइंट फोर्सेस होनी चाहिए। तमाम प्रकार से दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी राय रख दी। आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कि क्या यह स्थिति अगर बनती है तो क्या कतर इजराइल से बदला लेगा उस दिन का जब कतर के ऊपर इजराइल की तरफ से बिना पूर्व सूचना के हमास को निशाना बनाया गया था, जबकि कतर बार बार यही कहता रहा कि हमास में अपनी मर्जी से नहीं, अमेरिका के कहने पर उनको अपने यहां जगह दिया हुआ था। अमेरिका ने अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का और बम मरवा दिया हमास के मेरे यार का। तो अब आते हैं नंबर्स के ऊपर। 57 मेजर मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन्होंने एक मीटिंग किया दोहा के अंदर कतर में कि ये सारे मिलकर एक नेटो बनाते हैं। 6 कंट्रीज पहुंची। अब ये सारे मुसलमान कंट्रियां इकट्ठे मिलकर भारत को लूटेंगी, और लूटने के बाद तो राहुल गांधी ने पहले बोल दिया कि मंगलसूत्र भी छीन कर हम पाकिस्तानियों को दे देंगे, या पाकिस्तान की मानसिकता वाले लोगों को हम। बात हो रही है इजराइल की, और ये बीच में घुसा रहे हैं भारत को कि हमें मारेंगे। और तुम डरपोको, तुम्हारे लिए 57 ममालिक की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए अकेला पाकिस्तान ही काफ़ी है। तुम इतने फुदको मत। तुम्हें जब कुछ कहना हुआ तो हम अकेले तुम्हें कह चुके भी हैं और आगे भी कहते रहेंगे। अगर तुमने ज़्यादा फुदकना शुरू किया तो फिर हमें 57 ममालिक की ज़रूरत नहीं होगी, हम अकेले ही काफ़ी हैं तुम्हारे लिए। दे देंगे। तो अब हमें काम करने की जरूरत है, बुरे दिन खत्म हो गए। 1000 साल से तो ये ऐसे ही अपनी कंट्री चलाते रहे, कंट्री मतलब कि अपनी कौम चलाते रहे, अब आगे भी यही करेंगे। अब इसके साथ प्रॉब्लम एक और भी है, प्रॉब्लम है तुर्की की यूनिक प्रॉब्लम है, वो नेटो का मेंबर भी है। अब नेटो का मेंबर होने के बाद अगर तुर्की बोले कि भाई मुझे तो खलीफा भी बनना है और मुसलमान जो नेटो है उसका मेंबर भी बनना है, तो ओरिजिनल नेटो वाले बोलेंगे यहां से बाहर निकल, तो कोई बात नहीं, मुस्लिम नेटो में चला जा। तुर्की क्या मुस्लिम जो नेटो है उसका मेंबर बनेगा, या वो जो ओरिजिनल नेटो के अंदर उसको इतनी ज्यादा फ्रीडम है, प्रोटेक्शन है, क्या उसको छोड़कर, जिसमें अमेरिका है, यूरोप है, उसको छोड़कर जो ये वीक पार्टनर्स हैं जो आपस में कंसेंसस भी बना नहीं सकते, क्या उसका अंडर करेगा? आंसर है नहीं, यानी कि उसे लीडरशिप तो चाहिए। कुल मिलाकर के इन्होंने अल्टीमेटली ये नुकसान पाया कि दुनिया में जहां ये कतर अपनी इमेज बना रहा था कि मैं बहुत ही अच्छा देश हूं, दुनिया में शांति स्थापित करा सकता हूं, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। अच्छा, अब इस पूरी घटना को अब हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के बीच भी कोई तो वार्ता चल ही रही होगी। और अगर ऐसा होता है तो क्या इजराइल वैसे ही 6 डे वॉर देखेगा जो 1967 में देखा था, जब अरब के कई देश एक साथ इजराइल के खिलाफ हमला करने निकल पड़े थे? अगर ये 50 देश एकजुट हो जाते हैं तो क्या इजराइल नया हमला देखेगा? और अगर ऐसा हमला होता है, इसकी सुगबुगाहट होती है, तो बाजार पर गहरा असर पड़ेगा। इसी तरह से पूरी दुनिया के जो इस्लाम को मानने वाले देश हैं, उनमें से 57 देशों का एक समूह है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है इस्लाम को लेकर के आपस में एक दूसरे का साथ देना। इनकी संख्या 57 देशों की संख्या है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें कि ये 57 कंट्री शामिल है।
पाकिस्तान जो है वो अरब लीग ऑफ अरब स्टेट का मेंबर नहीं है, वो ओआईसी का मेंबर है। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा ये जो ओआईसी के सदस्य राष्ट्र हैं इनसे हटकर पाकिस्तान की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। इन ओआईसी के 57 देशों में एक पाकिस्तान भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन में। इकलौता वो पाकिस्तान ही देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है इन ओआईसी कंट्रीज में, नंबर एक। दूसरा, जो लीग ऑफ अरब स्टेट्स हैं, अगर उन देशों को भी मिला लिया जाए तो 57 उधर से और उधर की तरफ से 22, उनमें से 22 में से कुछ देश इस ओआईसी में भी कॉमन है। किसी भी देश के पास एक्सेप्ट पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, इसलिए पाकिस्तान इन लोगों की नजर में बहुत इज्जत पाता है। मुस्लिम नेटो की तुर्की को मुसलमान पाकिस्तान बहुत इज्जत पाता है। ये इज्जत अब तुम्हें याद आएगी जब पाकिस्तान उसकी सरबराही करेगा और फिर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगा, रगड़ रगड़ कर मारेगा। फिर तुम ये नहीं कहोगे कि इजराइल हमारा अब्बा है और हम उसके बेटे हैं। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।